सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 द एंड ऑफ बायोपोलिटी का टॉपिक नंबर 7 टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सिविल वॉर लड़े थे, बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था। इस सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्या क्या चीज़ें कर देती हैं कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी आउटसाइड पावर की। रशिया के अंदर दो रिपब्लिक्स थी, चेकन या दागिस्तान, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वॉयलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट लड़े थे। जो मस्काओ का मेथड था डील करने का चेकन रेबल के साथ, या जो इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग हो रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन राइट जो थे वो वायलेट होने लग गए थे। बट लोगों की जो एस्पायरेशन थी इंडिपेंडेंस के लिए, वो अभी तक उस पर रोक नहीं लगा पाए थे। सेंट्रल एशिया के अंदर जो ताजिकिस्तान था, उसके अंदर क्या उसने सिविल वॉर विटनेस किया था 10 साल के लिए। 2001 तक चला था ये वॉर। इस रिगायन के अंदर क्या बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। अज़रबैजान जो प्रोविंस था नगोर्नो कारबाख का, उसके अंदर क्या कुछ लोकल आर्मेनियंस थे, वो उससे अलग होना चाहते थे और आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। जॉर्जिया के अंदर क्या है, डिमांड होने लगी थी इंडिपेंडेंस की दो प्रोविंसेस से, जिसकी वजह से क्या हो गया, सिविल वॉर के अंदर रिजल्ट किया इस चीज़ ने। और क्या है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहे थे अगेंस्ट जो एग्जिस्टिंग रिगाइम कर रहे थे यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया। इनमें कंट्रीज और जो प्रोविंसेस थे वो रिवर वाटर इश्यूज के ऊपर क्या फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से एक इंस्टेबिलिटी बन गई थी। लोगों की जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे उनकी लाइफ जो है वो डिफिकल्ट होती जा रही थी। सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स थे उसके एरियाज जो हैं, उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक बेनिफिट होता था। सेंट्रल एशिया ऑल्सो जोन बन चुका था कंपटीशन का आउटसाइड पावर और ऑयल कंपनीज के बीच में। इस रिगायन के अंदर क्या है, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑल क्लोज टू वेस्ट एशिया। और क्या है, आफ्टर 11 सितंबर 2001 के अंदर क्या होता है, यूएस खुद का मिलिट्री बेस बनाना चाहता है इस रिगायन के अंदर। तो वो गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल एशियन स्टेट को, उनको पेड करने लग जाता है हायर बेसिस के ऊपर, कि वो उनके एयरप्लेन को अलाउ कर दें कि वो उनकी टेरिटरी से फ्लाई ओवर कर सकें, क्योंकि उनके वॉर चल रहे थे अफगानिस्तान और इराक के साथ। रशिया इस चीज़ को कैसे परसीव करता है कि ये जो स्टेट्स हैं इसके नियर अब्रोड हैं और इनको क्या है, रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर होना चाहिए। और चाइना का इंटरेस्ट भी था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज थे और चाइना ने क्या कर दिया, खुद को सेटल करना शुरू कर दिया इन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के ऊपर, और क्या ट्रेड कंडक्ट करवाने शुरू कर दिए। अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो कज़ाकोस्लोविया है वो बहुत पीसफुली स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर, कज़ैक्स और स्लोवैक्स, और खुद को क्या एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज ये क्या डिक्लेयर कर देती हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट कहाँ पर होते हैं, जो बाल्कन रिपब्लिक था यूगोस्लेविया का, वहाँ पर होते हैं। 1991 के अंदर क्या है, ये बहुत ज़्यादा सेवरल प्रोविंस के अंदर डिवाइड हो जाता है, क्रोएटिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, और क्या डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंस को। बट जो एथनिक सर्ब ग्रुप था वहाँ क्या, उसने क्या इस चीज़ को अपोज किया, और इसने नॉन सर्ब जो बोस्नियंस थे उनको क्या कर दिया, उनकी डेथ कर दी थी, उनको क्या मार डाला था। नाटो इंटरवेंशन और बॉम्बिंग चल रही थी यूगोस्लेविया की, उसकी वजह से क्या हो गया, इंटर एथनिक सिविल वार हो गया था यूगोस्लेविया के अंदर। तो ये सारी जो थी वो टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट्स थे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।